क्लास 4 लेसन 10 रॉक्स एंड सॉइल। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे सॉइल के बारे में कि मिट्टी क्या होती है। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल जो होता है वह अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपरी भाग होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये जितनी भी प्रकार की लाइफ पाई जाती है पृथ्वी में, सबके लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। इट कंसिस्ट सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? बालू भी पाया जाता है। कुछ जीव जंतु होते हैं जो मर के सड़ जाते हैं, उन्हें हम जीव जंतु हो गया, मतलब वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। सब मर के जब सड़ जाते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। तो कुछ वो भी पाए जाते हैं, पानी भी पाया जाता है और हवा भी पाया जाता है। अब सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से होता है, तो मिट्टी किस तरीके से बनती है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ओवर 100 and thousands ऑफ ईयर। सॉइल का फॉर्मेशन, मिट्टी का फॉर्मेशन लगभग हजारों साल में होता है। यानी मिट्टी एक दिन में नहीं बनती, इसको बनने में लगभग 100 साल लग जाता है और कभी कभी हजारों साल भी लग जाते हैं। तो हजारों साल में लगभग सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है? रॉक्स और मिनरल्स पे वेदरिंग की वजह से होता है। वेदरिंग का मतलब क्या हो गया कि रॉक्स पे, किसी भी चट्टान पे लगातार पानी का पड़ना, उस पर हवा का लगना, जिसकी वजह से उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। यानी लगातार उस पर पानी का पड़ना, उस पर धूप का पड़ना, उस पर हवा का लगना, यही क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। द हार्ड रॉक प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर हीटेड अप बाय सन एंड कूल डाउन बाय रेन एंड विंड। जो हार्ड रॉक होते हैं, जो चट्टान बहुत कठोर होते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वो सन की रोशनी से क्या होंगे? गर्म होंगे। और उसके बाद से क्या होगा कि जब उस पर बारिश और हवा लगेगा, उस पर हवा लगेगा या उस पर जब बारिश पर का पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग। तो इस तरीके से लगातार गर्मी और ठंडी की वजह से, यानी उस चट्टान पे लगातार गर्मी पड़ने की वजह से और फिर उसके बाद ठंडक पड़ने की वजह से दे डेवलप क्रैक्स। तो उसमें क्या आने लगेंगे? दरार आने लगेंगे। With the passage of time and continuous action of wind, water and temperature, these cracks get bigger and bigger। तो लगातार इस तरीके से लगातार समय बीतते जाएगा और लगातार उस पर इस तरीके का एक्शन होते रहेगा। यानी लगातार उस पर हवा लगता रहे, पानी पड़ता रहे या उस पर धूप लगता रहे, तो वो जो क्रेक होगा वह एक समय के बाद क्या हो जाएगा? वह बड़ा होता रहेगा। यानी समय बीतने के साथ साथ वो क्रेक जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते रहेगा। एज ए रिजल्ट रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जब बड़ा हो जाएगा वो क्रेक तो क्या हो जाएगा? वो चट्टान टूट जाएगा। किस में टूटेगा? फिर वो छोटे टुकड़े में टूटेगा। फिर छोटे टुकड़ों के साथ भी यही होगा। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होने लगेगा। दे आर कैरीड अवे बाई विंड एंड वाटर। और साथ ही साथ जब हवा और पानी के साथ जब एकदम छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो हवा और पानी के साथ भी वह उड़ के भी इधर उधर चला जाएगा और बह के भी चला जाएगा। When these pieces of rock rub against each other, they further break into very teeny particle forming pebbles, gravel and finally sand। तो जब ये सभी रॉक्स क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे तो पेबल्स का फॉर्मेशन होगा, ग्रेवल का फॉर्मेशन होगा और कुछ सैंड का फॉर्मेशन होगा। दिस सैंड गेट मिक्स विथ ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल। और जब यही बालू ह्यूमस के साथ मिलेगा, यानी वही जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उनके साथ मिलेगा तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एक्सट्रीमली फाइन सैंड इज कॉल्ड डस्ट। और जो बहुत फाइन सैंड होते हैं, यानी जो बहुत छोटे सैंड होते हैं, बालू होते हैं, उन्हीं को डस्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे पेबल्स और ग्रेवल के बारे में, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम देखें कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो थैंक यू।